जय हिंद साथियों, अगर आप आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं धातु और धातु से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर जो आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, किस धातु को नीला धातु, किस धातु को पीली धातु कहते हैं। ठीक है, किस धातु को नीला धातु, तो नीला धातु जो है कोबाल्ट को कहते हैं। कोबाल्ट धातु को नीला धातु कहते हैं, जिनका संकेत जो होता है CO होता है, जिनका परमाणु संख्या 27 होता है। कोबाल्ट जो है 9वां ग्रुप का तत्व है, ग्रुप 9 का तत्व है। कोबाल्ट आपका डी ब्लॉक का तत्व है, इसलिए कोबाल्ट को हम लोग संक्रमण धातु कहते हैं। ठीक है, तो नीला धातु कोबाल्ट को कहते हैं। पीली धातु, पीली धातु जो है, किस धातु को पीली धातु कहते हैं, तो सोना को हम लोग पीली धातु कहते हैं। और सोना का संकेत सबको मालूम है AU होता है। इनका परमाणु संख्या जो होता है 79 होता है, 1 कम 80 79 होता है। ये आपका 11वां ग्रुप का तत्व है। ठीक है, कौन सा ग्रुप का तत्व है, 11वां ग्रुप का तत्व है। ये भी आपका डी ब्लॉक का तत्व है, इसलिए सोना को भी हम लोग संक्रमण धातु कहते हैं। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप सबको मालूम होना चाहिए नीला धातु जो है हम लोग कोबाल्ट को कहते हैं, पीली धातु जो है हम लोग सोना को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु कौन सी है। ठीक है, सबसे हल्की धातु जो है वो लिथियम है। सबसे हल्की धातु लिथियम है, जिनका संकेत Li होता है। जिनका संकेत लिथियम है, इनका संकेत Li होता है। और इनका परमाणु संख्या जो है, इनका परमाणु संख्या 3 होता है। ये आपका ग्रुप 1 का तत्व है, ये आपका S ब्लॉक का तत्व है। लिथियम को हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं। ठीक है, क्लियर। ठीक है, सबसे भारी धातु आपका ऑस्मियम है, जिनका संकेत OS होता है। ठीक है, क्या होता है, OS होता है। इनका परमाणु संख्या 76 होता है। और ये किस ग्रुप का तत्व है, तो ये ग्रुप 8 का तत्व है। ऑस्मियम जो है आपका ग्रुप 8 का तत्व है, ये भी आपका डी ब्लॉक का तत्व है। ऑस्मियम भी आपका डी ब्लॉक का तत्व है, इसलिए इनको हम लोग संक्रमण धातु कहते हैं। यानी ऑस्मियम आपका क्या है, संक्रमण धातु है। क्यों है, क्योंकि ये डी ब्लॉक का तत्व है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है किस धातु का प्रयोग फिलामेंट बनाने में होता है। किस धातु का प्रयोग फिलामेंट बनाने में होता है, आप सबको मालूम होना चाहिए। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। क्या हो जाएगा, टंगस्टन। टंगस्टन का उपयोग फिलामेंट बनाने में होता है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है। ऐसे भी आज के वीडियो में जो भी क्वेश्चंस आप लोग को बतला रहे हैं, बहुत ही खास, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बतला रहे हैं। ये सभी क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर टंगस्टन हो जाएगा। और टंगस्टन का संकेत जो होता है W होता है। क्या होता है, W होता है। और इनका परमाणु संख्या टंगस्टन का 74 होता है। ये आपका ग्रुप 6 का तत्व है। ठीक है, ग्रुप 6 का तत्व आपका टंगस्टन है। टंगस्टन का संकेत W, परमाणु संख्या 74। किस ग्रुप का तत्व है, तो ग्रुप 6 का तत्व है। टंगस्टन भी आपका डी ब्लॉक का तत्व है, इसलिए टंगस्टन भी आपका संक्रमण धातु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दीजिए। कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य होती है। ठीक है, कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य होती है, तो सबसे अधिक तन्य जो है सोना होती है। ठीक है, याद रखोगे, सोना हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा। कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य होती है, तो सबसे अधिक तन्य जो होती है वो सोना होती है। सोना का संकेत सबको मालूम है AU होता है। इनका परमाणु संख्या 79 होता है। ये आपका जो है किस ग्रुप का तत्व है, ग्रुप 11 का तत्व है। ये आपका डी ब्लॉक का तत्व है, इसलिए इसको हम लोग संक्रमण धातु कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है कौन सी धातु शरीर में रक्त के निर्माण हेतु आवश्यक है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही खास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कौन सी धातु शरीर में रक्त के निर्माण हेतु आवश्यक है, तो आप सबको मालूम है आयरन। आयरन जिसको लोहा कहते हैं, लोहा को हम लोग आयरन कहते हैं, जिनका परमाणु संख्या क्या होता है, 26 होता है। परमाणु संख्या क्या होता है, 26 होता है। ठीक है, ये किस ग्रुप का तत्व है, ये आपका ग्रुप 8 का तत्व है। ठीक है, ये आपका डी ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व है, इसलिए आयरन यानी लोहा भी आपका संक्रमण धातु है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कौन सी धातु शरीर में रक्त के निर्माण हेतु आवश्यक है, तो वो आपका आयरन है यानी लोहा है, जिनका संकेत Fe होता है, परमाणु संख्या 26 होता है। ये ग्रुप 8 का तत्व है, ये डी ब्लॉक का तत्व है, इसलिए लोहा को भी हम लोग संक्रमण धातु कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिए। कौन सी धातु जल के साथ सबसे तीव्र अभिक्रिया करती है। कौन सी धातु जल के साथ सबसे तीव्र अभिक्रिया करती है, तो ग्रुप 1 का सभी तत्व।
ठीक है, ग्रुप वन का सभी तत्व। तो ग्रुप वन का सभी तत्वों में सबसे ज्यादा अभिक्रिया जल के साथ सीजियम, ठीक है, उसके बाद फ्रांसियम, ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा रुबिडियम, उसके बाद क्या हो जाएगा पोटेशियम, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा सोडियम, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका लिथियम। ठीक है, याद रखोगे ग्रुप वन के सभी तत्व। तो ग्रुप वन के सभी तत्वों में सबसे ज्यादा जो है अधिक जो है जल के साथ सीजियम, उसके बाद फ्रांसियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद लिथियम। हम यहाँ लिख दिए हैं, सबको याद रखोगे। ठीक है, ये सब जो है ग्रुप वन का तत्व है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कौन सी धातु जल के साथ सबसे तीव्र अभिक्रिया करती है? सबसे तीव्र अभिक्रिया सीजियम, उसके बाद फ्रांसियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद लिथियम, और ये सभी तत्व आपका ग्रुप वन का तत्व है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। धातुएं और अधातुएं सामान्यतः किस प्रकार के आयन बनाती है? ठीक है, धातुएं और अधातुएं सामान्यतः किस प्रकार के आयन बनाती है? तो सबको मालूम होना चाहिए, धातुएं धनात्मक आयन बनाती है और धातुएं ऋणात्मक आयन बनाती है। हो गया आंसर। आंसर आप लोग को याद रखना है, धातुएं धनात्मक आयन बनाती है और धातुएं ऋणात्मक आयन बनाती है। हाँ तो प्यारे साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सबसे हल्की और सबसे भारी अधातु कौन सी है? सबसे हल्की अधातु जो है आपका हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का संकेत सभी को मालूम है H होता है। हाँ तो प्यारे साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे हल्की और सबसे भारी अधातु कौन सी है? सबसे हल्की अधातु और सबसे भारी अधातु कौन सी है? तो प्यारे साथियों, आप सबको मालूम होना चाहिए, सबसे हल्की अधातु जो है हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जिनका संकेत H होता है। क्या होता है? H। इनका परमाणु संख्या 1 होता है। ये ग्रुप 1 का तत्व है, ये आपका H ब्लॉक तत्व है। कौन सा ब्लॉक का तत्व है? H ब्लॉक का तत्व है। और सबसे भारी अधातु, ये तो सबसे हल्की धातु, सबसे भारी अधातु, ये तो सबसे हल्की अधातु हो गया। सबसे भारी अधातु आपका आयोडीन हो जाएगा, और आयोडीन का संकेत I होता है। सबको मालूम है, इनका परमाणु संख्या जो होता है 53 होता है। परमाणु संख्या 53, ये ग्रुप 17 का तत्व है। ठीक है, ये आपका ग्रुप 17 का तत्व है, ये आपका पी ब्लॉक का तत्व है, याद रखोगे। ठीक है, सबसे भारी अधातु आपका आयोडीन, परमाणु संख्या 53, कौन सा ग्रुप का तत्व है? तो ग्रुप 17 का तत्व है, ये आपका पी ब्लॉक का तत्व है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी अधातु विद्युत का चालक है? कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है, यानी विद्युत का चालक है? वो आपका ग्रेफाइट है। अधातु बोला है ना, तो आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। ठीक है, याद रखोगे। हम यहाँ पे ग्रेफाइट लिख दिए हैं। मेरा हिंदी का राइटिंग थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, मेरा राइटिंग पर ध्यान नहीं देना है, आपको आंसर पर ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि आंसर पता होगा तो फिर आपको एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सबको मालूम है कि आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और उसमें क्या करना है, आपको देखना है कि सही आंसर कौन है। यदि आपको आंसर पता रहेगा तो फिर आप ऑप्शन को देखते हुए आप पहचान लोगे कि राइट आंसर कौन सा होगा। और आज के इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस आप लोग को बतला रहे हैं, काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बतला रहे हैं। वही क्वेश्चंस आप लोग को बतला रहे हैं जो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बार बार आता है, वही क्वेश्चंस आप लोग को बतला रहे हैं। इसलिए ये सभी क्वेश्चंस आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बेहद खास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब ज्यादा नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट सभी को मालूम है, ये कार्बन का प्रूफ होता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कौन सी अधातु जीवन के लिए अनिवार्य है? कौन सी अधातु जीवन के लिए अनिवार्य है? सबको मालूम है, वह अधातु ऑक्सीजन है। ठीक है, कौन सी अधातु जीवन के लिए अनिवार्य है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? O होता है। इनका परमाणु संख्या कितना होता है? सभी को मालूम है, 8 होता है। ये कौन सा ग्रुप का तत्व है? तो ये ग्रुप 16 का तत्व है। ये कौन सा ब्लॉक का तत्व है? ये पी ब्लॉक का तत्व है। ऑक्सीजन का अणुसूत्र क्या होता है? ऑक्सीजन का अणुसूत्र O2 होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आज के इस वीडियो में धातु और धातु से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर को बता रहे हैं, जो आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बेहद खास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। हाँ तो प्यारे साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, किस धातु को क्विक सिल्वर कहते हैं? किस धातु को क्विक सिल्वर कहते हैं? पारा को कहते हैं, पारा धातु को कहते हैं, जिनका संकेत क्या होता है? पारा का Hg। परमाणु संख्या कितना होता है? 80। कौन सा ग्रुप का तत्व है? ग्रुप 12 का तत्व है। ये आपका डी ब्लॉक का तत्व है। डी ब्लॉक का तत्व है आपका Hg, लेकिन Hg को संक्रमण धातु नहीं कहते हैं। डी ब्लॉक का तत्व है,
डी ब्लॉक का तत्व है, लेकिन इनको संक्रमण धातु नहीं कहा जाता है। क्यों नहीं कहा जाता है? इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि इसका अंतिम डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। जिनका अंतिम डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है वो डी ब्लॉक का तत्व सिर्फ कहलाता है, संक्रमण धातु नहीं कहलाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है गन मेटल किसका मिश्र धातु है? गन मेटल जो है वो किसका मिश्र धातु है? ठीक है, गन मेटल किसका मिश्र धातु, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, गन मेटल जो है कॉपर का, टीन का और आपका जिंक यानी जस्ता का मिश्र धातु है। ठीक है, याद रखोगे, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा कॉपर, टीन, जस्ता। ठीक है, मिश्र धातु कौन है? आपका गन मेटल है। ये सभी प्रश्न जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज के इस वीडियो में धातु और धातु से जुड़े वही प्रश्न बतला रहे हैं जो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बार बार आता है। इसलिए ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप ज्यादा आप लोग को नहीं बोलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है? विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है? तो कोबाल्ट धातु होती है। ठीक है, कोबाल्ट। चलिए, कोबाल्ट का संकेत क्या होता है? CO। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है किस धातु को मिश्र धातुओं का राजा कहा जाता है? किस धातु को मिश्र धातुओं का राजा कहा जाता है? आयरन को कहा जाता है, लोहा को कहा जाता है, जिनका संकेत क्या होता है? Fe होता है। आयरन का संकेत क्या होता है? Fe होता है। लोहा का संकेत क्या होता है? Fe होता है। ठीक है, चलिए इसका भी आंसर हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 है किस धातु को भूरा सोना कहा जाता है? किस धातु को भूरा सोना कहा जाता है? कॉपर यानी तांबा को कहा जाता है। कॉपर, तांबा ये सब एक ही चीज है। ठीक है, कॉपर को तांबा, तांबा को कॉपर कहते हैं और कॉपर का संकेत क्या होता है? Cu होता है। ठीक है, इनका परमाणु संख्या 29 होता है। ये ग्रुप 11 का तत्व है, ये डी ब्लॉक का तत्व है। इनको संक्रमण धातु कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका अंतिम डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होता है। जिनका अंतिम डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होता है उस डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण धातु कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 है किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? बोलोगे? चलिए इसका आंसर बता देते हैं। टाइटेनियम, जिसका संकेत क्या होता है? Ti होता है। इनका परमाणु संख्या 22 होता है। ये ग्रुप 4 का तत्व है। ठीक है, कौन सा ग्रुप का है? ग्रुप 4 का तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 पर ध्यान दीजिए। किस धातु को जीवाणुरोधी धातु कहा जाता है? किस धातु को जीवाणुरोधी धातु कहा जाता है? अरे सिल्वर को कहा जाता है, चांदी को कहा जाता है। तो जिसका संकेत क्या होता है? Ag होता है और इनका परमाणु संख्या 47 होता है। ये आपका ग्रुप 1 का तत्व है, ये आपका डी ब्लॉक का तत्व है। इसको हम लोग संक्रमण धातु कहते हैं क्योंकि इनका अंतिम डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर ध्यान दीजिए। किस धातु को धूसर धातु कहा जाता है? किस धातु को धूसर धातु कहा जाता है? जिंक को कहा जाता है, जस्ता को कहा जाता है, जिनका संकेत क्या होता है? Zn होता है। इनका परमाणु संख्या कितना होता है? 30 होता है। ये आपका ग्रुप 12 का तत्व है। इसका तत्व है ग्रुप 12 का तत्व है। ये आपका डी ब्लॉक का तत्व है, लेकिन ये संक्रमण धातु नहीं है क्योंकि इसका अंतिम डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर ध्यान दीजिए। किस धातु को एस्पेल्टर कहा जाता है? किस धातु को एस्पेल्टर कहा जाता है? अरे पगला, एस्पेल्टर जो है किस धातु को कहा जाता है? तो जिंक को ही कहा जाता है। ठीक है, जिंक को ही एस्पेल्टर धातु कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या है? हाँ तो प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? माचिस बनाने में कौन सी धातु का प्रयोग होता है? माचिस बनाने में कौन सी धातु का प्रयोग होता है? फास्फोरस। जिस ऑप्शन में फास्फोरस होगा वही आपका सही जवाब होगा, वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग को आंसर पर ध्यान देना है, आंसर को अच्छी तरीका से याद कर लेना है, नहीं तो एग्जाम में पछताओगे। क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है हम बार बार बोल रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रियल में ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए। फास्फोरस हो जाएगा। ठीक है, जिसका संकेत क्या होता है? P होता है। इनका परमाणु संख्या 15 होता है। ये ग्रुप 15 का तत्व है, ये P ब्लॉक का तत्व है।
ठीक है। चलिए, और फास्फोरस का अणुसूत्र P4 होता है, ये भी याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, कंप्यूटर चिप बनाने में किस उपधातु का प्रयोग होता है? कंप्यूटर चिप बनाने में किस उपधातु का प्रयोग होता है? तो सिलिकॉन का होता है, जिनका संकेत SI होता है। क्या होता है? SI। परमाणु संख्या 14 होता है। ये किस ग्रुप का तत्व है? ग्रुप 14 का तत्व है। ये P ब्लॉक का तत्व है। याद रखना है। क्या याद रखना है? कंप्यूटर चिप बनाने में किस उपधातु का प्रयोग होता है? सिलिकॉन का होता है। परमाणु संख्या 14, ग्रुप 14, P ब्लॉक का तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 22। पेंसिल की नेक किससे बनी होती है? पेंसिल का नेक किससे बनी होती है? तो ग्रेफाइट से बनी होती है। ठीक है, ग्रेफाइट से बनी होती है। ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का प्रूफ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। भविष्य का ईंधन किस तत्व को कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन किस तत्व को कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संकेत H होता है। ठीक है, भविष्य का ईंधन। क्वेश्चन नंबर 25। जीवन की आधारशिला जीवन तत्व किस तत्व को कहा जाता है? जीवन की आधारशिला जीवन तत्व किस तत्व को कहा जाता है? तो कार्बन को कहा जाता है। कार्बन को कहा जाता है। कार्बन का संकेत सबको मालूम है, C होता है। क्या होता है? C होता है। और श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा प्रदर्शित करने वाला कौन सा तत्व है? तो कार्बन है। और कार्बन का संकेत C होता है, याद रखना। कार्बन क्या है? आपका अधातु है। और इनका मुख्य अप्रूव ग्रेफाइट और हीरा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। धातुओं का राजा धातुओं का रानी किस तत्व को कहा जाता है? धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है। सोना का संकेत Au होता है। ठीक है, और रानी जो है प्लेटिनम को कहा जाता है, जिनका संकेत Pt होता है। तो धातुओं का राजा सोना, धातुओं का रानी प्लेटिनम। क्वेश्चन नंबर 27। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? एल्यूमिनियम, जिंक, पारा, लोहा, कॉपर धातु के एक एक मुख्य अयस्क का नाम बतलाना है। एक एक बतलाना है। ठीक है, तो इसका मुख्य अयस्क एक तो बतलाना है ना। एल्यूमिनियम का बॉक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉक्साइड, याद रखना है। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइड। इसका सूत्र जो होता है Al2O3 × 2H2O, याद रखना है। और जिंक का हो जाएगा जिंक ब्लेंड। क्या हो जाएगा? जिंक ब्लेंड, याद रखोगे। जिंक का अयस्क, मुख्य अयस्क जिंक ब्लेंड। ठीक है, ब्लेंड। और इसका सूत्र जो होता है ZnS होता है। ठीक है, जगह नहीं है। पारा का जो होगा, पारा का मुख्य अयस्क हो जाएगा, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम पारा का यहाँ लिख देते हैं। पारा का हो जाएगा सीने बार। क्या हो जाएगा? सीने बार। मुख्य अयस्क एक एक बोल रहा है ना, इसलिए एक एक दे देते हैं। एग्जाम्पल HGS। ठीक है, पारा का मुख्य अयस्क क्या होता है? सीने बार, जिनका सूत्र क्या होता है? HGS, याद रखोगे। अब है लोहा। लोहा का होता है हेमेटाइट। जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं हेमेटाइट। ठीक है, जिसका सूत्र होता है Fe2O3। ठीक है, चलिए कॉपर। कॉपर का होता है, कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर पाराइट्स। कॉपर जगह नहीं हो इसलिए दिक्कत हो रहा है। कॉपर पायराइट्स, कॉपर पाराइट्स, कॉपर पाराइट्स। ठीक है, चलो कॉपर पाराइट्स, इसका सूत्र होता है CuFeS2। ठीक है, CuFeS2। सबका एक एक हम मुख्य अयस्क का नाम लिख दिए हैं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। एल्यूमिनियम का बॉक्साइड Al2O3 × 2H2O, सूत्र भी याद रखना है। जिंक का होता है जिंक ब्लेंड, ZnS। पारा का होता है सीने बार, HGS। लोहा का हेमेटाइट Fe2O3। कॉपर का कॉपर पाराइट्स, CuFeS2। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर ध्यान दीजिए। पीतल और सोल्डर किसका मिश्र धातु है? पीतल और सोल्डर जो है किसका किसका मिश्र धातु है? पीतल जो है यहाँ पे लिख देते हैं तांबा और जिंक का मिश्र धातु है। ठीक है, पीतल जो है वो आपका तांबा और जिंक का मिश्र धातु है। और सोल्डर जो है, सोल्डर ये आपका टीन, लेड यानी सीसा और टीन का मिश्र धातु है। चलिए यहाँ पे लिख दिया, जगह नहीं है। ठीक है, पीतल हो गया कॉपर और जिंक, और सोल्डर हो गया आपका वो लेड यानी सीसा और टीन। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 29 पर, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, जहां से करना करो। हाँ तो प्यारे साथियों, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 29 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 आपका है, कौन सी धातु अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? धातु में हो जाएगा आपका पारा। धातु में क्या हो जाएगा? पारा, जिसका संकेत Hg होता है। और अधातु में हो जाएगा आपका ब्रोमीन, जिसका संकेत क्या होता है? Br होता है। ठीक है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो धातु बोले तो पारा, और धातु बोले तो ब्रोमीन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज के वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, आज के वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? थर्मामीटर बैरोमीटर में किस धातु का प्रयोग होता है? थर्मामीटर और बैरोमीटर में किस धातु का प्रयोग होता है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा, जिसका संकेत क्या होता है? Hg होता है। थर्मामीटर और बैरोमीटर में किस धातु का प्रयोग होता है? तो पारा का होता है।
तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में टोटल धातु और अधातु से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर को बताए हैं, जो आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बेहद खास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेंगे। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो हमारे चैनल पर नए हो उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए, धन्यवाद।